हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश, आरपी न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ दिव्यांग सिंगर, समाजवादी सिंगर ब्रिजेंद्र यादव उर्फ गुड्डू, जो एक समाजवादी बेबाक वक्ता हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, जो अभी कल राज्यसभा सांसद रामजी सुमन के गाड़ियों पर टायर के द्वारा जो अलीगढ़ में हमला किया गया, उसी को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या यह सरकार या प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए दोस्तों। गुड्डू जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और आप हमारे यहाँ आए जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से जय भीम, जय समाजवाद। तो गुड्डू जी, ये जो रामजी सुमंत के साथ है, जो इतना निंदनीय घटना घटी है, टायरों के द्वारा उनकी गाड़ी पर टायरों के द्वारा हमला किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से इस वर्तमान सरकार को, वर्तमान इस प्रशासन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो यह टायर फेंका गया जो कल उनकी गाड़ियों पे, जो गाड़ी जाके आगे आपस में टकरा गई है संतुलन बिगड़ने से, यह इस घटना की मैं बहुत ही कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूं। और क्या जो ये टायर फेंका जा रहा था, यह प्रदेश में किस तरह का माहौल, क्या कानून चल रहा है, इसमें सरकार का क्या रवैया है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको विरोध करना तो विरोध करने का बहुत तरीका, आप काला झंडा दिखा सकते थे, लेकिन चलती गाड़ी, जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, उस पर टायर फेंका जा रहा है। और टायर फेंकने के बाद जैसे आतंकवादी हमला करके एक उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमला मैं करवाया हूं, इस तरह उसकी वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। किसी शख्स के द्वारा वह जिम्मेदारी लेता है कि ये घटना मैं करवाया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इस जिम्मेदारी निश्चित तौर पे यह सत्ता के पोषित लोग हैं, सत्ता के द्वारा संरक्षित लोग हैं, जो इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं। यानी इस टाइम जो है, न प्रशासन को डर है, न सरकार को किसी चीज की डर है। अगर प्रशासन का डर होता तो वो जिम्मेदारी थोड़ी नहीं लेते हो। वो तो भाई के नाते, डर के नाते बुलडोजर चल जाएगा मेरे ऊपर। जब बुलडोजर का खौफ इतना ही रहता, इनकाउंटर का खौफ इतना ही रहता, तो जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन वो जान रहे हैं कि जो इनकाउंटर हो रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, यह केवल पीडीए के लोगों के ऊपर चल रहा है। जहां पर ये लोग कहते हैं हमारी भावनाएं आहत होती हैं, इनकी भावनाएं तो पल पल आहत होती हैं। हम लोग क्या करें, क्या करें? कपड़ा पहनना छोड़ दें, जूता पहनना छोड़ दें? अगर दलित घोड़ी पे बैठ जाता है तब भी इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। दलित लंबी मूंछ रख ले, बड़ी बड़ी मूंछ रख ले, तब भी इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे इतना ही लड़ाकू आप लोग हैं तो जाके देखिए, वहां पे पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादियों ने किया, इतना ही दम है, इतना ही जोश, इतना ही खून गर्म है, तो जाइए आप पाकिस्तान से लड़िए, तब हम समझें कि आप ये सेना है। अरे सेना नहीं है। हमारे नेताजी का अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि सेना नहीं है, यह जो है बीजेपी के गुंडे हैं, समझ जाइए। और केवल इस प्रदेश में पीडीए समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मैं पूछता हूं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? सोचिए, इस सरकार में जब सांसद जी का इस तरीके से हाल है, रामजी सुमंत एक राज्यसभा सांसद हैं, और ऐसे लोगों के हाल है, तो आम जनता, दलित समाज के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे? वही बात मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए, आए दिन दलितों के ऊपर पूरे प्रदेश में अत्याचार इतना चरम पे हो गया है। और मेरे समझ से एक चीज यह है कि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे भटकाएं हम सभी को, एक के बाद एक मुद्दा कि हम लोग सवाल न सरकार से कर सकें, इसी में हिंदू मुस्लिम करके लोग उलझा कर रखे हैं। लेकिन थोड़ा अब हम लोगों को नीति बदलनी पड़ेगी। हमें हिंदू मुस्लिम पे बात ही नहीं करना है, हमें रोजगार पे बात करना, शिक्षा पे बात करना, किसानों की बात करना, नौजवान की बात करना है। प्रदेश आज बताइए, पूरे देश में सोना 1 लाख के पार चला गया है। बताइए देश कहाँ जा रहा है?
आज तो जो लोग अपनी पूंजी जो शेयर मार्केट में लगाए, जो बैंकों में रखे हैं, उनकी पूंजी तो डूब रही है। बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो बोलते हैं महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई के हिसाब से हमने लोगों को कमाई का भी अवसर दिया है और लोग कमा भी रहे हैं, तो महंगाई उनके लिए कुछ नहीं है। जो घर में बैठा है उसके लिए तो महंगाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? 400 रुपये 300 रुपये सैलरी दे रहे हो और 120 रुपये किलो टमाटर बिका है, 400 रुपये किलो लहसुन बिका है। क्या कोई खरीदेगा, क्या खाएगा? ये लोग, जब किसानों की बात आती है, जब डाई यूरिया की जरूरत होती किसानों को, तो जब डाई की जरूरत होती तो यूरिया मिलती है सोसाइटी पे। जब यूरिया की जरूरत होती डाई ये लोग देते हैं। बीजों का पता ही नहीं है कुछ। तो एकदम समझिए बिजली का वो हाल है पूरे प्रदेश में। किसान भाई अगर पानी खेतों में अगर पानी चलाना 1 घंटा है न, तो पूरा दिन वो बिजली का इंतजार करते रह जाएंगे। बिजली का कोई अता पता ही नहीं, कै बजे आएगी, कब आएगी, कब जाएगी। तो ये सरकार केवल एक जात विशेष को खुली छूट दे रखी है। वो लोग इस प्रदेश में कुछ भी करें। इससे आप खुद ही सोचिए कि जब वो लोग खुद इस घटना करते हैं, इस तरह के टायर फेंकते हैं, गाड़ियां लड़ जाती हैं रोड पर, कोई आम नागरिक क्या इसमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता था? एक्सीडेंट क्या, बहुत जो गाड़ियां लगातार रोड पे चल रही हैं, और क्या उसमें और भी गाड़ियां उसमें बहुत भीषण यहाँ पे घटना घट सकती थी। पुलिस प्रशासन को पहले से इस घटना की जानकारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन एकदम सरकार का गुलाम पुलिस बन के रह चुकी है। पुलिस एकदम बीजेपी का एक तरह समझिए कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। कुछ नहीं, ये प्रदेश में पूरा गुंडा राज है और मुख्यमंत्री जी से प्रदेश संभल नहीं रहा। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ना समझ जाइए। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव की देखिए, आज पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाएगा। और निश्चित तौर पे आज जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। दोस्तों, इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे। मैं रवि प्रकाश, RP News 24। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।